लेकिन अगर कोई मेरे कान में आके कहे कि उमर भाई आपके शो में आ गई हैं बाबरा शरीफ, तो मुझे होगी खुशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको शरीफ शो में। और मेरी चेहरे पे खुशी भी आपको लग रही होगी और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई एक पसंदीदा स्टार होता है जिसे वो पसंद करता है, जिसके फ़न का वो मान चुका होता है दिल में और उसके जहन में होता है कि ऐसे फ़नकार होने चाहिए। बाबरा एक ऐसी फ़नकारा हैं जिनको मैंने जब देखा फिल्मों में तो मैंने सोचा कि अगर कोई फ़नकार हो, फ़नकारा हो, तो ऐसा होना चाहिए उसे कि वो जो काम करे वो काम अमर हो जाए, जो किरदार करे वो किरदार बोलने लगे, जिंदा हो जाए स्क्रीन पर। तो ऐसी फ़नकारा मैंने हिंदुस्तान में ये बात की थी। आप बिलीव करें, हम बैठे हुए थे सिटी फिल्म स्टूडियो में और महानता फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो वो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि एक शॉट आप ले लीजिए। तो माधुरी दीक्षित वो शॉट कर रही थी। आप बिलीव करें, अच्छा। उसके अंदर वही सलाहियतें जैसे मैंने आपको देखा है कि आप अभी हंस के बात कर रही होती हैं और टेक होती है और सीन स्टार्ट होता है और आप फिर वो किरदार बन जाती है एक लम्हे में, टर्निंग पॉइंट में। ऐसे फनकार कहाँ होते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी लंबी उम्र दे। अगर हमारे मुल्क में एकेडमी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो मैं उन नए आने वालों को कहता हूँ कि प्लीज़ आप एकेडमी की परवाह ना करें, बाबरा को देखें। ये हमारे पास एक एकेडमी है। बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं आप। नहीं, मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं, आपका इतना शुक्रिया कि मैं क्या बोलूँ, एक दूसरे की तारीफ़ें करना फिर वो घर जाके करेंगे हम। लेकिन ये है कि बहुत आपने कुछ ज़्यादा मुझे सर चढ़ा दिया है। मैंने तो एक फनकार को उसकी वो पजीराई देने की कोशिश करता हूँ जो मेरी नज़रों में, मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कुछ मेरी आपके अपने पसंदीदा लोग होते हैं, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, ना कभी आप बदल सकते हैं। तो मैंने आपको जब भी देखा, आपने पाकिस्तान में स्टार लिया, पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी एक फिल्म थी भूल, जो शमीम आरा बाजी की थी, मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ। जी बिल्कुल। वो फिल्म शायद पहले रिलीज नहीं हुई, पहले मेरा नाम है मोहब्बत रिलीज हो गई। जी। और मेरा नाम है मोहब्बत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि मेरा नाम है मोहब्बत जो है चाइना में इतनी चली है, चीन में, कि बाबरा और गुलाम मोहिउद्दीन के स्टेचू वहाँ लगे हैं लव सिंबल के तौर पे। आप अंदाजा लगाएं। तो मैं तो गुलाम मोहिउद्दीन का स्टेचू देखना चाहता हूँ जाकर के। अच्छा। हाँ, स्टेचू में वो कितने प्यारे लग रहे हैं। नहीं, गुल्लू ने काम तो क्लास का किया था, यानी कि आप दोनों लग ही नहीं रहे थे कि आप दोनों में कोई मोहब्बत नहीं है। लग रहा था कि मोहब्बत है। और मैं फिल्म देख के जो मुझे कोफ्त हुई है, क्या मतलब इस सेंस में कि मैं पसंद बहुत करता ना आपको। अब एक आदमी आपसे इतनी मोहब्बत कर रहा है कि जो लोग होते हैं उनको दिल जलने लगता है ना कि यार ये क्या हो क्या रहा है यार, क्या हम। अच्छा, हमारे हालात तो इस किस्म के थे नहीं, लाइनों में लग के फिल्में देखते थे, वो सोच भी नहीं सकते थे कभी आपके साथ यहाँ बैठेंगे। अरे लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ, आप यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी है। मैं दुनिया में सारे स्टार्स के साथ बैठ के मैंने काम किया, बात किया, लेकिन बिलीव करिए मेरी जिंदगी का बड़ा ही यादगार लम्हा है कि मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं उमर, ये मेरा भी, आप यही समझ लें, आपके लिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे। मुझे मालूम। और आपने जितने जैसे एंटरटेन किया है लोगों को, और जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, और उसमें आपका प्रोग्राम देख के लोग एंटरटेन होते हैं, उससे बड़ी क्या बात है। तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है आपकी वजह से, तो ये भी। बाबरा, आप जो हैं, आपने इंडस्ट्री छोड़ के कोई अच्छा नहीं किया। देखिए, आपकी आज तक व्यूवरशिप है, यानी लोग अभी तक आपको देखना चाहते हैं। ये बड़ा आपने जुल्म कर दिया वैसे हम लोगों के ऊपर, जो काम आपको देखने वाले लोग थे।
वो ठीक है उमर, ये बात तो सही है, लेकिन अपनी भी तो कोई इंसान की अंदर से ख्वाहिश होती है ना। अब क्या ख्वाहिश थी काम ना करूं? नहीं नहीं, मेरी ये था कि मैं एक ऐसे टाइम पे जाके इंडस्ट्री छोड़ूं कि जब मैं पीक पे हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अल्लाह ने दिया, एक पीक पे मैं गई, तो उसके बाद मैं फिर नज़र ना आऊँ, क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं ना आपको देख देख के। अगर आप हीरोइन से हटे हैं, आप बहन बन रहे हैं, आप कैरेक्टर रोल कर रहे हैं। यार आप पीक पे आ गए, अभी अमिताभ बच्चन पीक पे आया, फिर लीक पे आया, फिर बिल्कुल ही वीक पे आ गया। वो नहीं छोड़ रहा इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। अभी उसने पा फिल्म करी और अब बिल्कुल पा जैसे ही हो गया है, फिर वो फिल्म नहीं छोड़ रहा। लेकिन देखिए आपके साथ तो ख्वाहिश का, आपको मैं बता चलूं कि इनके बारे में बताऊं, दिलीप कुमार साहब ने, दिलीप कुमार जैसे आर्टिस्ट जो कि लेजेंड हैं और जो कि वाकई में एक इंस्टीट्यूट हैं, जिनके जैसे बेशुमार, हर आदमी की हिंदुस्तान में ख्वाहिश है कि मैं दिलीप कुमार बनूं। कोई भी बंदा हो वो कहता दिलीप कुमार, बिल्कुल आड़ा तिरछा काला नीला पीला ऊदा, जिस रंग का भी हीरो आया उसने कहा बनना दिलीप है। बिल्कुल उस आदमी की ख्वाहिश थी, मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में बाबरा शरीफ के साथ काम करना चाहता हूँ। आप सोचें, आप क्या बात, क्या बात, बहुत जबरदस्त। आपको यहाँ काम आपने छोड़ा क्यों? मेरा ये तो, मेरे जो लोग देख रहे हैं ये भी बोलेंगे आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना। अगर आप जैसे लोग ख्वाहिश करते हैं ये कि मैं आऊँ दोबारा से, तो हो सकता है मैं आ भी जाऊँ। मुझे काफ़ी ऑफर्स होती हैं। कोई कॉमेडी फिल्म बने, कोई ऐसी बने कि वो चैलेंज हो, तो चैलेंज हो। लो जी ख्वातीन हज़रात, हम बाबरा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा ही स्क्रिप्ट सुनाएंगे आपको, ऐसा ही रोल देंगे कि लोग कहेंगे हाँ जी बाबरा वापस आई हैं तो कमाल वापस आई हैं। और आज तक कभी उमर शरीफ और बाबरा शरीफ पैरेलल रोल में नहीं आए। ये प्रॉमिस करो, मैं बनाता हूँ फिल्म। इंशाल्लाह। आप फिल्म प्रॉमिस करो, मैं इंशाल्लाह। मजाक नहीं। उसकी वजह ये, फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त सहारा चाहिए। देखिए इंडस्ट्री के बड़े बुरे हालात हैं, डायरेक्टरों ने जो है ना तंदूर खोल ली है। खुदा की कसम मैं देखता हूँ कैसे टेक्नीशियन है जिन्होंने रेडियां लगा, उनकी अपनी भी इसमें है ना, जैसे सभी लोग हैं, उनका सबका थोड़ा थोड़ा कसूर है कि जो डायरेक्टर्स हमारे अच्छे वाले डायरेक्टर्स, वो उनको टाइम चाहिए था अच्छी फिल्में बनाने के लिए, लेकिन वो जो प्रोड्यूसर्स थे उनको टाइम नहीं देते थे। वो जल्दी में उन्होंने कहा जी महीने में फ़िल्म चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक्टर्स का भी ये कहती हूँ कि अगर उनको अच्छा रोल नहीं मिल रहा और नहीं मतलब उसमें उनके लिए कुछ है, तो वो इनकार कर दें। जैसे हमारे एक्टर हैं शान, वो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन मना नहीं करता। उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मना करे और वो कहे कि मैंने ये रोल नहीं करना, ये जो आप कर रहे हैं। ऐसी फिल्में बनाए, इस वक्त उसका ये इतना उसका पावर है। बिल्कुल, देखिए उसकी से है, वो कह सकता है। और वो राय साहब को जिंदा करने पे तुला हुआ है। नहीं, वो गलत है, वो हम उसको कहते हैं। हालांकि वो सही चल सकता है, लेकिन फिर भी बीच में तो टेढ़ा टेढ़ा चलता है। ये देखे ना, हर काम तो, हर चीज तो पैसा तो नहीं होता ना। सही बात। मयार भी एक चीज होती है, मयार भी एक चीज होती है। मैं कहती हूँ कि मैंने, मेरा ख्याल है, इतनी फिल्में रिफ्यूज़ की होंगी अपने करियर में कि कम लोगों ने ऐसा किया होगा। और मैंने, मेरा ख्याल है, 150 फिल्में बनाई हैं, जबकि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट कम होते हैं। जिस वक्त आपके सीन चले, ये पहली फिल्म आई मेरा नाम है मोहब्बत, रोमांटिक सीन स्टार्ट, टेक करेंगे, शॉट लेंगे, पहली मर्तबा आप और गुलाम मोहिउद्दीन आमने सामने, रोमांटिक सीक्वेंस आपका चलना शुरू हुआ। तो बाबरा उस वक्त क्या सोच रही थी, ये इस वक्त की एक अजीम अदाकारा जो है? रोमांटिक का तो मुझे इतना कोई वो नहीं याद, लेकिन एक सीन था जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन को बहुत रोना था। उसको पता चलता है कि मुझे वो फिल्म में कैंसर हो गया, तो वो सीन करते करते ना उन्होंने एकदम सच्ची रोना शुरू कर दिया और इतनी मतलब धाड़े मार मार के वो रोए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैंने कहा ये क्यों रो रहे हैं, मतलब इनका मेरा क्या ताल्लुक है? नहीं, मैंने कहा क्यों रो रहे हैं। पता चला कि उसके पीछे उनका एक, जिनसे उनकी शादी हुई है अभी,
वो एक माँ बाप नहीं मान रहे थे उनके लड़की वालों के भी और उनके भी कि वो शादी हो जाए। तो उस सीन में जब ये पता चलता है तो वो उन्होंने 2-3 घंटे के लिए शूटिंग रुकवा दी। यकीन करें उमर, मैं डेथ सीन था मेरा एंड का, हाँ जी। तो उसमें मेरी आदत ऐसी है कि मैं कोई भी काम मैं पहले समझ लेती हूँ, लेकिन फिर मैं उसको पता नहीं वो अल्लाह की तरफ से है, मेरा कोई कमाल नहीं, सही। लेकिन मैं फिर इजी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा ये करना है, फिर मैं हंसी मजाक में लग जाती हूँ। मैंने हंसते खेलते काम किया। आपने हंस रही हैं, बस आपका जब ट्रेजेडी सीन आया तो आपने मूड बना लिया, हो गया वो। हाँ, वो ये अल्लाह एक की तरफ- नेचुरल है, क्योंकि यही तो आर्टिस्ट है। जिस आर्टिस्ट में ये सलाहियत हो क्या भी हंसना और लम्हे के अंदर अपने सीन में आ जाए, वही तो एक्टर होते हैं, वही तो आर्टिस्ट होते हैं। कई आर्टिस्ट हमें बहुत डराते थे। जैसे ये एंटर हुए हम फ्लोर में तो पता चलता था कि फलां एक्टर बैठे हैं, मूड बना रहे हैं कोने में बैठ के। हैं? मुझे इन बातों से बड़ी चिढ़ थी कि जी चुप रहें, वो बैठे हैं, वो मूड बना रहे हैं, आप भी मूड बनाएं। तो आप भी मूड बना है, वो भी मूड बना रहे हैं। वो हो जाता था अल्लाह की तरफ से, हाँ, नहीं। कुछ अच्छा काम होना होता था। आपने कभी मतलब ये आपका जो मकसद है वो इस बात का ये है कि आपने कोई इतना सेट पे जाके मूड नहीं बनाए, तारीफ बल्कि नहीं आपको किया। पता है कि ये कैरेक्टर है, मैंने करना है बस और आपने कर दिया। बिल्कुल और जो मूड बनाते रह गए वो मूड ही बनाते रह गए। मेहनत उन्हें बाद में किया। लोगों से पूछा, यार मेरा होया कि मैं तो बड़ा मूड बनाया से क्या हुआ? ये भी होता है। अच्छा फिर आप नदीम साहब के साथ आ गए। नदीम साहब के साथ आपका पेयर बहुत नदीम कामयाब है। साहब बहुत डराते थे, मैं उनसे बहुत डरती थी, इतना अब कि तो, वो अब तो अच्छे खासे डरावने हो गए वो। नहीं डरा डरा के इतने हाँ, सीनियर हो गए कि मतलब लोग डरने वो लगे। कहते थे तो इस तरह से मैं मतलब काफ़ी साल उनसे डरती रही काम करने के दौरान। उसके बाद जब मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं होती थी किसी हंसने वाली बात पे, तो फिर मैंने उनको कहा क्या मतलब है आपका, आप हंसते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जब बातें हुई तो वो फिर इजी हो गए मेरे साथ, फिर उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे नहीं, साथ। रोमांटिक सीन तो आप करती थी ना उनके साथ। हाँ, जब रोमांटिक सीन आप करती थी तो क्या आपको वो नदीम साहब तब भी रौब दिखाते थे? नहीं, आपको पता है उस वक्त जो रोमांटिक सीन्स होते थे उसमें ज्यादा जरा काफी दूर दूर ही बैठ रहा जाता था। काफी दूर बैठ के एसएमएस करने वाला नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन बस डर लगता था उनसे। उनसे हाँ, मतलब क्या बहुत सीरियस हो जाते थे? नहीं वो लो लो, वो उन्होंने तो कभी किसी से उनका अफेयर ही नहीं चला। और अच्छी बात है ना कि उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल या उनका अफेयर नहीं चला या उन्होंने पता नहीं चलने दिया। ये भी हो सकता है, से हो ये सकता आपके कहने से मुझे ख्याल आया, है ना? पता ही नहीं चलने दिया। उन्होंने- सीक्रेट लवर होंगे। हाँ, कितना खुफिया मोहब्बतें की होंगी। यार नदीम साहब जैसा हसीन आदमी, इतना हाँ, सुपर बड़े हिट handsome। हीरो, इतने अरसे हीरो आए वो, और रोमांस ना करें, ये हो ही नहीं सकता। ये मैं इनको सऊदी अरब ले जाने पर तैयार हूँ। वहां इनसे कसम उठवाई जाए ले जाकर। अल्लाह ने नहीं, बात तो पता चले ना सही। सही है। हम लोगों की तो बातें खुल गई, इनकी बात कोई नहीं खुल रही है। अच्छा बाबरा, जब आप नदीम साहब के साथ माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी फिल्म में आपकी कामयाब जी हुई। जी फिर एक आपका पेयर बनना शुरू हुआ उनके साथ, शाहिद के साथ जी बना, बिल्कुल तो उनके साथ भी बड़ी फिल्में आपकी की, कामयाब फिल्में की। जी बिल्कुल। आप राय साहब के साथ भी आई। हाँ, अजब खान एक फिल्म। अगर मोनालिसा के बाद मुझे किसी की मुस्कुराहट अच्छी लगी है तो वो सुल्तान राय भाई। बता के अलावा अच्छा, बहुत हसीन मुस्कुराते थे। राय साहब के साथ भी आप आई। मतलब आपने हर किस्म के हीरोज के साथ काम किया माशाल्लाह। जी। और ये एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, ये हर हीरो के साथ काम करना और फिर आपका मूड रखना, आपकी परफॉर्मेंस उसी लेवल पे रहे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है मेरा ख्याल है। बहुत फिर एक आपकी पिक्चर आई थी बड़ी, उनके साथ दो लड़के आए थे, एक तो अयाज नाइक थे जी जी, अयाज और फैसल साले हयात, नहीं फैसल रहमान। हाँ, उनके साथ भी आपकी पिक्चर आई। आप इस सारे हीरोज के साथ काम करते करते माशाल्लाह बेशुमार काम किया आपने, और बहुत सारे हीरो आपकी जिंदगी में। आपको जाती तौर पर कौन आदमी ऐसा लगा कि यार आज इसके साथ काम किया तो वाकई में बाबरा शरीफ को भी पता चला कि ये बंदा है भाई, काम है इसके पास कोई,
ऐसा कौन? वो तो नदीम साहब थे। नदीम साहब। और फैसल के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। एक्शन रिएक्शन कोई भी ऐसा सीन होता था हम लोग आपस में डिस्कस करते थे और बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा प्यार अच्छे किस्म का था। मतलब आप अब क्या था? नहीं क्या था? क्या था? नहीं हम प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन हालात ने नहीं ऐसा अच्छा, प्यार हालात नहीं ने था। नहीं, हालात ऐसा प्यार नहीं था। हालात ने नहीं, हालात। मतलब देखिए प्यार मुझे आपसे भी है क्योंकि आपने कहा ही नहीं आप कभी। काम ही अब आपने नहीं कहा। आपके काम से प्यार पहले है, अच्छा। आपसे बाद में है। ठीक है। और काम से प्यार होता है, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जी, जी। उनके साथ फिर आपको काम से अच्छा प्यार। लगता है। काम अच्छा लगता है करना। कि यार इस आदमी से काम भी है और प्यार भी है। बिल्कुल ये अच्छी बात। बिल्कुल फिर वो काम वाला प्यार होता है काम वाला प्यार होता है। कि यार मैं जरा काम कर लूं फिर प्यार करते हैं। नहीं वो होता है ना आदमी, वो होता है। लेकिन जाहिर है आपका अंडरस्टैंडिंग किसी ना किसी से, आपकी केमिस्ट्री मैच होनी जरूरी होती है। जी बिल्कुल। जब हो जाती है तो फिर वाकई में वो पूरी दुनिया के अंदर यही होता है कि जिस एक्टर की किसी के साथ केमिस्ट्री मैच होती है वो लोग लाजवाब अदाकारी कर जाते हैं, सही बात। बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं। सही। बाबरा, एक इतने हसीन लम्हात हैं जो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपका इंटरव्यू मेरी कोशिश होगी कि मैं आज इतना दिलचस्प करूं, इंशाल्लाह आगे जब हम बात करेंगे होगा। लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है। बाबरा, तुमने मुझे कभी मजबूर देखा है? नहीं कसम से बताओ। नहीं आपको मैंने कभी कभी देखा? और देखूं भी ना, अल्लाह करे। अगर तुम अभी देखोगी तो कैसे? अभी मुझे ये चैनल वाले मजबूर करेंगे। अच्छा किस बताओ लिए? किस बात पे? क्या? ये मुझे कहेंगे ब्रेक लो, अच्छा मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। और बाबरा बैठी है, खुदा का खौफ करो और मैं ब्रेक ले लूं। खुदा, मेरी तो ब्रेकें फेल हो गई इनके आने से। लेकिन मजबूरी है। वक्फा बहुत जरूरी है। छोटा सा वक्फा लेंगे, छोटा सा वक्फा। कहीं जाइएगा मत हमारे साथ। पहली मर्तबा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बाबरा शरीफ, उमर शरीफ, दो शरीफ, रियल शरीफ आपके सामने मौजूद है। कहीं मत जाएगा। चल लम्हे वापस आते हैं, दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं बाबरा से और नेक्स्ट मेहमान से।